बच्चों नमस्कार। YouTube वीडियो की कक्षा 10वीं की श्रृंखला में कल हमने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य भेद। उसमें दो वाक्य भेद हमने पढ़े थे, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिश्र वाक्य। मुझे उम्मीद है कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। उसमें कोई भी अगर आपको समस्या है तो तुरंत आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत सरल और संयुक्त वाक्य हम पढ़ चुके हैं और अब तीसरे प्रकार का वाक्य जो आता है मिश्र वाक्य। और आपको पता होना चाहिए कि CBSE में ज़्यादातर प्रश्न ये मिश्र वाक्य या इसके अंतर्गत जो वाक्य भेद आप पढ़ेंगे, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, वो सारी चीज़ें जो आएगी उनसे संबंधित अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसे आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुने, समझें और कोई भी समस्या हो तो बेहिचक आप संपर्क करें। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों जो किसी व्यधिकरण योजक से जुड़े हों और इनमें से एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा गौण हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। ये आपको समझ में आया? तो देखिए दो उपवाक्य इसमें होंगे, ठीक है। संयुक्त वाक्य में हमने देखा था दो सरल वाक्य थे, इसमें दो उपवाक्य हैं और ये व्यधिकरण योजक से जुड़े हैं। व्यधिकरण योजक क्या होते हैं वो अभी नीचे आप पहचान जो लिखी हुई है इसमें आप देखेंगे कि व्यधिकरण योजक क्या होते हैं, ठीक है। तो व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं और इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक गौण उपवाक्य होता है। गौण उपवाक्य बोलते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, यानी उस उपवाक्य का स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं निकलता हो और उसको अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहना पड़ता हो, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और इसके अलावा जो एक प्रधान उपवाक्य होता है जिसका अपने आप में स्वतंत्र होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है। जो व्यधिकरण योजक भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्यधिकरण योजक से जो जुड़े होते हैं मिश्र वाक्य, व्यधिकरण योजक हैं जो सो, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो वही जिसे, या वही लड़का है जिसे बेल ने मारा था, ठीक है। इस तरह के जो वाक्य हैं जो इन योजकों से जुड़े हुए होते हैं, जिसे, उस, जब तक, ठीक है, जब तक, तब तक। इसके अलावा जो संज्ञा उपवाक्य है वो की से जुड़े होते हैं, क में छोटी की मात्रा होती है। तो ये इनकी पहचान है मिश्र वाक्यों की कि ये इन योजकों से सामान्यतः जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, उसने कहा कि वह भोपाल जाएगा, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। इसमें देखिए उसने कहा कि वह भोपाल जाएगा, किससे जुड़े हुए हैं दो वाक्य, की से। अब उसने कहा और वह भोपाल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर कि वह भोपाल जाएगा, ये जो उपवाक्य है ये की से शुरू होगा तो कि वह भोपाल जाएगा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसको अपने अर्थ को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उसने कहाँ पर निर्भर है, ठीक है। उसने भोपाल जाने की कही या उसने भोपाल जाने के बारे में कहा। तो ये जब हम सरल वाक्य बनाएंगे तो एक कहा जो क्रिया है वो अंत में आएगी। और ये भी एक पहचान होती है प्रधान उपवाक्य की कि अगर हम उसे सरल वाक्य में बदलते हैं तो अंत में प्रधान उपवाक्य की ही क्रिया आएगी। प्रधान है वो तो उसी की चलेगी, ठीक है। यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता, वह परिश्रम करने पर सफल हो जाता। देखिए आप जब सरल वाक्य में हम बदल रहे हैं तो ये सफल हो जाना क्रिया यथावत रहती है, ठीक है, और बाकी का वाक्य बदलता है। तो ये यदि वाला जो उपवाक्य है ये आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानें। इसकी पहचान पर आधारित प्रश्न कई बार अक्सर पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न इससे CBSE में बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है कि आप इसमें आश्रित उपवाक्य को पहचानें, उसका भेद पहचानें। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य हम कैसे पहचानें, और ये बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत गौर से आप सुनेंगे, बहुत ध्यान देकर। आश्रित उपवाक्य की जो, जिसने, जिसे, जब, जहाँ, जिधर, जितना, जैसा, यदि, इन योजकों से प्रारंभ होते हैं, ठीक है। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो उपवाक्य है और उसमें की से जो शुरू हो रहा है, राम ने कहा कि वह आगरा जाएगा, तो कि वह आगरा जाएगा, की से जो प्रारंभ हो रहा है वो आश्रित उपवाक्य है।
लेकिन इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें जो मैं अभी आगे आपको क्लियर करूँगा कि कहाँ पर की से प्रारंभ होने के बाद भी संज्ञा उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य जो है वो बदल जाता है। लेकिन अभी तो आप इतना समझ लीजिए, की से शुरू होने वाले, जो से शुरू होने वाले, जिसने से शुरू होने वाले, जिसे से शुरू होने वाले, इन सब से जब, जहाँ, जिधर, जितना, जैसा, इन सब से अगर उपवाक्य शुरू हो रहा है तो वो आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है, अर्थात मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलने पर जिस वाक्य की क्रिया अंत तक बनी रहती है वह प्रधान उपवाक्य होता है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जब हम वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं तो वहाँ पर अंत तक जिसकी क्रिया रहेगी वो प्रधान उपवाक्य होता है। उसको आगे हम अभी क्लियर करेंगे। जैसे यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब देखिए, पहली पहचान तो होगी कि जिसे से शुरू हो रहा है। ये आप लाल रंग में जो वाक्य देख रहे हैं, जिसे से शुरू हो रहा है तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है। और अगर हम सरल वाक्य में बदलने जाते हैं तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला यह वही भारत देश है, तो उसकी क्रिया अंत तक बनी रही, ठीक है। तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। तो ये हम इस तरह से इनको समझ सकते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, मैं तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनने के बारे में जानता हूँ। तो इस तरह से जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो जानता हूँ क्रिया अंत में आएगी, और वैसे भी की से प्रारंभ हो रहा है तो यही आश्रित उपवाक्य है। तो ये आप आश्रित उपवाक्य को पहचानना सीख जाएंगे जब आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे कि किससे शुरू होते हैं। की, जो, जिसने, जिसे, जब, जहाँ, जिधर, जितना, जैसा, जो भी, इस तरह के योजकों से ये जनरली शुरू होते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य के मुख्य तौर पर ये 3 भेद है: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यही अंग्रेजी में क्लोजेस कहलाते हैं। क्लोजेस, नाउन क्लोज को हम बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लोज को हम बोलते हैं विशेषण उपवाक्य, और एडवर्ब क्लोज कहलाती है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो ये आश्रित उपवाक्य के भेद हम पढ़ें, ये तीनों। उसमें सबसे पहले है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो, यानी जो उपवाक्य अपने आप में एक संज्ञा का स्थान ले रहा हो, संज्ञा के जैसा काम कर रहा हो, तो वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है, ठीक है। यह कर्म, ठीक है, सकर्मक क्रिया का या पूरक क्रिया, अकर्मक क्रिया का काम करता है, जैसे संज्ञा करती है, ठीक है। कर्म का कार्य करेगा, कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म की जगह ये आ जाएगा तो वो एक संज्ञा बन जाएगी, क्योंकि कर्म जनरली संज्ञा होती है। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। अब राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, इसमें क्या कहा? मैं पढ़ूंगा, कहने के बारे में कहा, तो ठीक है। तो ये जो मैं पढ़ूंगा, कि मैं पढ़ूंगा, ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। यहाँ मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। अब आप समझिए, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, ये कि वह कहाँ है, कि वह कहाँ है, ये जो उपवाक्य है, ये अगर यहाँ नहीं आता तो यहाँ कोई ना कोई स्थान आता है कि वो किस जगह पर है, उस जगह की जगह पर, उस जगह के लिए ये शब्द आ रहा है, ये शब्दांश, ये उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है। तो जगह क्या होती है? कोई भी जगह होगी, आगरा, दिल्ली, बम्बई, सब क्या होती है? संज्ञा होती है। और ये उस संज्ञा को रिप्लेस करके ये उपवाक्य यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये उपवाक्य कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य हो गया। समझ में आया आपको? ये मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। कहाँ है मतलब वो कोई ना कोई जगह होगी, कोई स्थान होगा, और उस स्थान का नाम यहाँ आता, तो उस नाम की जगह ये आया है, यानी ये इसने एक नाम को, एक संज्ञा को रिप्लेस किया, तो ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, कि सदा सत्य बोलो, की से शुरू हो रहा है तो संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा ये कि वो एक संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। तो ये संज्ञा उपवाक्य आपको समझ में आ गया होगा। की से जनरली शुरू होता है, इसकी साधारण पहचान है कि संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होता है। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि कब की से प्रारंभ होने के बाद भी उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य नहीं होता। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कब नहीं होता। अब इसको समझ लीजिए। अधिकतर संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं, किंतु जब की वाले उपवाक्य में से संबंधित उपवाक्य में इतना का प्रयोग होता है तो की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य न होकर क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। इसे समझिए कि की से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य तो होते हैं, लेकिन अगर की से पहले इतना शब्द आ गए, जैसे तुमने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। वाक्य देखिए, तुमने उसे इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। अब यहाँ की से तो जुड़ रहे हैं ये, लेकिन उसमें इतना भी आ गया उससे पहले। और जब ये इतना आ गया तो ये उस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कितना पीटा, इतना पीटा, है ना। वो क्रिया की विशेषता बता रहा है पीटने की।
तो जब क्रिया की विशेषता के लिए प्रयुक्त हुआ है तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, न कि संज्ञा उपवाक्य। इस बात को आप ध्यान दीजिए, एक बार पुनः समझ लीजिए कि यहाँ पीटने की जो विशेषता है, कितना पीटा इतना पीटे, पीटने की विशेषता के लिए ये उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, न कि यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य। अब आप अगर सिर्फ ये रट लें कि की से प्रारंभ होने वाले सारे के सारे ही संज्ञा उपवाक्य होते हैं, तो उसका ये अपवाद है कि अगर उससे पहले इतना जितना इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वो फिर वो संज्ञा की जगह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। ठीक है। प्रश्न इतने जटिल थे कि वह उत्तर नहीं दे सका। ठीक है, अब यहाँ पर इतने शब्द आ गया, प्रश्न इतने जटिल थे कि वह उत्तर नहीं दे सका। तो इसका तात्पर्य ये है कि वो प्रश्नों की जटिलता के बारे में, उनके कठिनाई के बारे में बता रहा है। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। कभी कभी की शब्द अथवा के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, तो ये जो है वो उपवाक्य समान पदी उपवाक्य कहलाता है, संज्ञा उपवाक्य नहीं होता। ये बहुत बड़ा उपवाद है, जनरली इस पर आपके प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन आप समझ लीजिए। तुम पुस्तक पढ़ते हो कि नहीं, यहाँ पर ये उसके अथवा के अर्थ में आ रहा है, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। तो इसे ऐसी स्थिति में ये समान पदी उपवाक्य कहलाता है, जब ये एक इस प्रकार से प्रयुक्त होगा कि विकल्प दे रहा है वो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर वो ठीक है, वो समान पदी उपवाक्य कहलाएगा। तो अगला है, यदि संज्ञा उपवाक्य कर्ता कारक के रूप में संबद्ध क्रिया से पहले प्रयुक्त हो जाए तो की का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। कई जगह पर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि इसमें की तो आ ही नहीं रहा, तो संज्ञा उपवाक्य कैसे हो गया साहब। तो समझिए कि ये कर्ता कारक से पहले संज्ञा उपवाक्य अगर कर्ता कारक के रूप में संबद्ध क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है, कर्ता कारक की जगह ये प्रयुक्त हो गया और क्रिया से पहले आ गया, तो फिर वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य तो होगा लेकिन की नहीं होगा। जैसे गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है। अगर हम इसे दूसरी तरह देखें तो ये अक्षरशः सत्य है कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे। ठीक है, अगर ये इस तरह से लिखा होगा, यह अक्षरशः सत्य है कि गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, तो ये संज्ञा उपवाक्य आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसी को इस तरह से लिख दिया, गांधी जी सच्चे अहिंसावादी थे, अक्षरशः सत्य है, तो ये कर्ता कारक के रूप में पहले ही आ गया। ठीक है, इसलिए इसे हम यहाँ पर भी ये संज्ञा उपवाक्य तो है पर लेकिन की नहीं आ रहा है। ठीक है, छुपा हुआ है। कभी कभी की प्रश्न में भी छिपा रहता है। मैंने कहा चुप रहो, तो मैंने कहा कि चुप रहो होगा, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना है कि यहाँ पर की छुपा हुआ है और ये संज्ञा उपवाक्य ही है। चुप रहो जो है संज्ञा उपवाक्य ही है। राम ने पूछा तुम कहाँ जाते हो, अब इसमें की लुप्त है। राम ने पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, लेकिन फिर भी आप इसे संज्ञा उपवाक्य ही मानेंगे। तुम कहाँ जाते हो ये संज्ञा उपवाक्य ही होगा, क्योंकि यहाँ पर की लुप्त है, लेकिन वो होना चाहिए। चलिए, ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। इसके बाद हम आ जाते हैं विशेषण उपवाक्य पर। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत होता हो, जो विशेषण की तरह कार्य करता हो। ठीक है, और जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताए। दूसरी तरह से आप इसे भी समझ लेते हैं कि वो संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता बता रहा है उपवाक्य, तो फिर वो आश्रित उपवाक्य जो है कहलाएगा क्या, विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। इसमें जो, जैसा, जितना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, वह आदमी जो कल आया था, तो ये आदमी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब ये जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है कौन सा पदबंध, कौन सा उपवाक्य, जो कल आया था, जो कल आया था। ठीक है, उस आदमी के बारे में बताया जा रहा है ना, जो कल आया था। तो ये आदमी है संज्ञा, संज्ञा की विशेषता ये पदबंध बताया। तो संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण बताते हैं। तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया, जो कल आया था। इसी तरह से यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। यहाँ पर लड़के की विशेषता बता रहा है कि वो कक्षा में प्रथम आया था। लड़का क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण बताते हैं। तो ये विशेषण उपवाक्य हो गया, जो कक्षा में प्रथम आया था। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि विशेषण उपवाक्य किस प्रकार आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए तीसरा और अंतिम उपवाक्य होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो या क्रिया की विशेषता बताता हो, ठीक है, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब इसमें जो है जब, जहाँ, जिधर, जो, ये सभी
क्रिया विशेषण के भेद अगर आपको याद हैं तो वो सभी आपको वैसे समझ में आए। जब मतलब कब, समय बताता है तो कालवाचक क्रिया विशेषण जब से शुरू होता है। जहाँ मतलब कहाँ, स्थान बताएगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिधर किधर, ये भी स्थान बताएगा तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो ही, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है कि जो ही बारिश शुरू हुई, ठीक है। यद्यपि परिणामवाचक में आ जाएगा। तो ये सारे जो क्रिया विशेषण हैं वो क्रिया विशेषण के अनुसार, भेदों के अनुसार ही इनके योजक होते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो जब पानी बरसता है ये आश्रित उपवाक्य हो गया। कौन सा आश्रित उपवाक्य हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि ये पानी बरसने की विशेषता के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण। जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण आश्रित है, ठीक है। यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है। इसके बाद इसी में और आप डिटेल में देखिए, ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिमाण आदि बताते हैं, ठीक है। तो स्थान बताएगा जहाँ से शुरू होगा, ठीक है। परिमाण बताएगा जितना से शुरू होगा। परिणाम बताएगा क्योंकि से शुरू होगा, ठीक है। इस तरह से ये इनके अनुसार योजक बनते हैं। अब उदाहरण भी दे रखे हैं, आप देखिए। जब पानी बरसे खेत जोत डालना। अब इसमें जब पानी बरसे, कब खेत कब जोते जाएंगे? जब पानी बरसेगा। तो खेत जोतने की जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहे हैं, पानी बरसने के संबंध में बता रहा है। तो इसमें हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण है, जब पानी बरसे, ठीक है। तो जब पानी बरसे ये हो गया आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जहाँ सज्जनों का मान होता है, जहाँ मतलब स्थान से संबंध है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक दर्द है, तो इसमें कारण बताया गया है, ठीक है। मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूँ, जिससे मैं पाठ याद कर लूँ, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। राम ने कठिन परिश्रम किया अतः परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। इसमें परिणामवाचक है। यदि मोहन यहाँ आएगा तो मैं अवश्य जाऊँगा, इसमें शर्त है, ठीक है। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो ये शर्त वाले भी क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में आते हैं। राम इतना ही चतुर है जैसे कि तुम हो, ऐसे ही चतुर है जैसे कि तुम हो, इसमें तुलना की गई है। जितना ही वह धनवान होता है उतना ही कृपण होता जाता है। तो जितना से शुरू हो रहा है तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, जितना वाला। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे ही तुम वो लिखना, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, जैसे जैसे। तो ये इस प्रकार हमने आज आपको आश्रित उपवाक्य सारे बता दिए और मिश्र वाक्य के बारे में बताया। मिश्र वाक्य में तीनों ही प्रकार के उपवाक्य रहेंगे आपके। जो एक प्रधान उपवाक्य रहता है और एक आश्रित उपवाक्य रहता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार का रहता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये 3 प्रकार के उपवाक्य हमने पढ़ लिए और इस प्रकार से मिश्र वाक्य हम पढ़ चुके हैं। और इसके साथ मैं एक प्रश्न बैंक संलग्न कर रहा हूँ जिसे आप हल करें, और उसमें अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें सब बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।